हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। तो आज आ रही है अपनी पैटर्न की 8वीं वीडियो। ठीक है, 7 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। और जो 7वीं वीडियो में हमने आपको टास्क दिया था उसका सोल्यूशन भी हम आखिर में देख रहे होंगे। ठीक है, और न्यू टास्क भी आपको एक दे रहे होंगे। तो जो पैटर्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, उसका नाम है के पैटर्न। ठीक है, के पैटर्न। ठीक है, के पैटर्न क्यों नाम है इसका? क्योंकि वो के जैसा दिखता है। ठीक है, हमने यूजर को कहा कि हमें कोई इनपुट दो, इनपुट रहने वाली है हमेशा ओड। ठीक है, यूजर ने हमें दिया 7, तो उसकी जो आउटपुट है वो ऐसे रहने वाली है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 1, फिर रिपीट कर दो 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो 7 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यूजर हमें नंबर ऑफ रोज देगा, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम हमें खुद डिसाइड करने हैं। और ये के देखो के जैसा लग रहा है ना, तो ये पैटर्न हमें क्या करना है? प्रिंट करना है जी। बिल्कुल सिंपल सा अपना काम है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है, एक ग्रिड टाइप बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें देख रहे होंगे कहाँ कहाँ पर हमारा स्टार आना चाहिए, कहाँ कहाँ पर नहीं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव रहने वाला है कि 2 ही लूप यूज करें, उससे ज्यादा हम लूप यूज नहीं करेंगे, जैसा कि हम अपना पिछली 7 वीडियो में भी करते आ रहे हैं। ठीक है, यूजर ने दिया हमें 7, चलो ठीक है जी। ठीक है, हम क्या करते हैं, 7 रो बना लेते हैं ना। 7 हमें रो बनानी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक और बना लेते हैं, ये बन गई हमारी 7। 1 2 3 4 5 6 7। हम 1 बेस इंडेक्सिंग लेके चल रहे हैं इसमें। ठीक है, कोई एरे वगैरह तो ट्रैवर्स नहीं करना, इसलिए 1 से लेके चलते हैं ताकि आसान पड़े आपको समझने में। बिल्कुल सिंपल सा मोटिव है। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहले में 4 आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने आए हैं? 7 की बारी में 4 स्टार आए हैं। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर 4 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, 1 2 3, ये बन गया जी। अब पैटर्न कैसा है यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप ग्रिड में बनाओगे ना तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा समझने में। ठीक है, और कोई मोटिव नहीं है इसका। ठीक है जी, ये बन गया अब अपना पैटर्न। अब हमें देखना है किस रो में क्या हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास आए हैं 4। अब सबसे पहले जो रो हमें कौन देगा? यूजर। लेकिन कॉलम तो हमें खुद निकालने हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? कॉलम क्या होगा? नंबर ऑफ रोज डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कह सकते हैं। 7 डिवाइड बाई 2 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। चलो, नंबर ऑफ रो भी निकल गया, नंबर ऑफ कॉलम भी निकल गया। जब ट्रैवर्स करना शुरू करें तो कहाँ पर स्टार प्रिंट करना है और कहाँ पर नहीं, ये हमें देखना है। रो जब मेरी पहली है तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं? पूरे 4। तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ कॉलम जितने भी है माइनस नंबर ऑफ रो जो अभी अभी चल रही है। ठीक है, प्लस 1। जब आई मेरे पास 1 होगा, मतलब पहली रो पर हो गया, आपको कह देगा 4। इसका मतलब कितने आपको प्रिंट करने हैं? स्टार 4। चलो देखते हैं कि काम करेगा कि जब दूसरी रो पर आए तो नंबर ऑफ कॉलम 4, रो दूसरी प्लस 1 3 इसकी वैल्यू। इसका मतलब कितने स्टार प्रिंट करने हैं? स्टार्टिंग में 3। चलो आगे चलते हैं, 4 माइनस 3 प्लस 1 कितना आया? 2, मतलब 2 स्टार प्रिंट करने हैं। ठीक है, जब 4 पर आओगे तो 4 माइनस 4 प्लस 1, मतलब 1 स्टार प्रिंट करना है। जब 5 पर आए 4 माइनस 5 प्लस 1, ये तो 0 कह रहा है भाई, ये तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ, लेकिन उसके बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है। उसके बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है, मतलब 5 को हमें कैसे कंसिडर करना है? एज 3। 6 को कैसे कंसिडर करना है? एज 2। ठीक है, मतलब 4 से, मतलब 4 नंबर ऑफ कॉलम से जो 3 का डिस्टेंस था, एक तरह से कह लो डिफरेंस था या डिस्टेंस है, जो मर्जी कह लो। 4 माइनस 3 प्लस 1 करके जो वैल्यू आ रही थी 2, वो ही वैल्यू 4 माइनस 5 प्लस 1 कर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एबीएस लगा देंगे बस। एबीएस लगा दोगे तो इसकी वैल्यू -1 की जगह आएगी +1, +1 आ जाएगी 2। ठीक है, तो मतलब ये जो फार्मूला लग रहा है, मतलब m माइनस आई प्लस 1 जो भी लग रहा है, ये किसके अंदर लगेगा? एबीएस के अंदर। बस सिंपल सा ये काम है। वो जो वैल्यू हमें दे रहा होगा उतने हमें नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा क्या बनकर आ गया कि हमें एक फॉर लूप लगानी है। ठीक है, आई 1 2 लेके एन। ठीक है, उसके इनसाइड में एक और फॉर लूप लगानी है, जे 1 2 लेके एम। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ले लेना है कुछ भी, स्टार मान लो, स्टार ले लेते हैं, स्टार स्टार। वो क्या होगा? एबीएस ऑफ एम माइनस आई प्लस 1। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब जब भी जे इसकी रेंज में होगा, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आई 2,
जब भी ये 1 या 2 होगा तो स्टार प्रिंट कर देना है, वरना फिर स्पेस प्रिंट कर देना है। ठीक है, अब आप एक और चीज़ और देखोगे यहाँ पर कि हमारा स्टार के साथ एक स्पेस, स्टार के साथ एक स्पेस, ये तो प्रिंट हो ही रहा है। ठीक है, मतलब जब आप कुछ नहीं प्रिंट कर रहे तब भी स्पेस प्रिंट हो रहा है, जब आप स्टार प्रिंट कर रहे हो तब भी उसके साथ स्पेस प्रिंट हो रहा है। मतलब स्पेस तो हर बार प्रिंट होगा, लेकिन स्टार का प्रिंट होगा जब जे उस रेंज में होगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर सारा कुछ समझा इसके हिसाब से एक बार जाकर लिख कर देखते हैं कोड को सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, एक बार कोड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, एक एन लेना है और एक एन। ठीक है, एन हमें देगा कौन भाई, यूजर। ठीक है, यूजर एन देगा, उसको हम पहले कहेंगे कि ना जो एन है शुड बी ओड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारा पैटर्न चलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एम हमारा क्या था, n/2+1। तो +1 करने की बजाय हम उसको इनिशियली 1 ले लेते हैं और उसमें ही 1 में ही प्लस कर देते हैं n/2। सेम बात होगी। ठीक है, उसके बाद फॉर int i = 1, i <= n i++। बिल्कुल सिंपल। फॉर int j = 1, j <= m j++। ठीक है जी, नीचे आते हैं। उससे पहले हमें एक लेना था एक वेरिएबल के स्टार, है ना। स्टार कितना प्रिंट करना है इस बारे में, स्टार टू प्रिंट, स्टार टू प्रिंट। ठीक है जी, इसमें मेरे पास मैंने आपको बताया था क्या आएगा, a बेस ऑफ m माइनस i+1। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अगर इफ j इज लेस देन इक्वल टू स्टार टू प्रिंट है तो सी आउट कर दो क्या भाई, स्टार। ठीक है, वरना फिर स्पेस तो हर बार प्रिंट होगा। स्टार के साथ भी स्पेस आ रहा है, जब स्टार नहीं है तब भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, फिर एक रो प्रिंट करने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में भी चले जाना है। ठीक है, एक बार इसको रन कर देखते हैं। 7 इसमें इनपुट डालेंगे जो हमने बनाया उस हिसाब से। ठीक है, फिर एक आध इनपुट और डालकर देखेंगे सही चलेगा या नहीं। ठीक है, रन किया, अभी देखते हैं क्या कुछ बनता है इसका। एनोड होना चाहिए तो 7 डालते हैं इसमें। बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार कुछ और रन कर देखते हैं। ठीक है, 9 डाल के 11 डालते हैं। ठीक है, 11 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, तो ये तो वही वाला कोड का लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है कि हमने आपको जो टास्क दिया था वो, ठीक है ना, जो पिछली वीडियो में टास्क दिया था, अब उसको देखते हैं कि उसका क्या कुछ सीन है। हमने पिछली वीडियो में ट्रायंगल बनाया था, उसका आपको रिवर्स दे जा रहा है। ठीक है, हमने कहा था कि यूजर से हम एंटर करा लेंगे, मान लीजिए 5। ठीक है, तो हमने जो प्रिंट करा था वो स्टार 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 स्टार। ठीक है, फिर 1 2 3 4 कुछ इस तरह का हमने बनाया था। ठीक है, हमने आपको कहा था कि इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 1 2 3, कुछ इस तरह का हमने आपको कहा था कि आपको ये बनाना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस वाले के ही नहीं, इस वाले के कोड को उठाकर लाते हैं और अपना टास्क 5 की जो फाइल बनी है उसमें प्रिंट करते हैं। ठीक है, उसमें पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, उस डिफरेंस के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले का, अगर आपने इस वाले की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो सबसे पहले जाकर इस वाले की वीडियो देखो, तभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले का जो कोड है वो अभी पेस्ट करते हैं। अब देखो, हमने उस वाले का कोड अपने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्या था कि हमने नंबर ऑफ स्टार जो नीचे वाली रो में आ रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज है वो हमने यूजर से ले लिया n। एम हमारे पास क्या था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूजर ने 5 डाला तो 9 आना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मतलब 2 गुणा नंबर ऑफ रोज -1, ये हमारा फार्मूला था नंबर ऑफ कॉलम निकालने का। उसके बाद हमने सिंपल ट्रैवर्स किया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर स्टार किस कंडीशन में प्रिंट किया था, या तो j इक्वल हो n + i - 1। ठीक है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पर j क्या है, 1 2 3 4 5, j क्या है 5। तो 5 इक्वल हो, देखो ये क्या है मेरे पास, एक तरह से सेंटर पॉइंट है। ठीक है, n क्या है मेरे पास 5 प्लस क्या क्या फार्मूला है यहाँ पर, i - 1, i क्या है 1 - 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, 5 आ गई, तो j जब 5 होगा तब स्टार प्रिंट हो जाएगा एक। तो जब i मेरे पास 2 हुआ, यहाँ पर आए आप। ठीक है, तो देखो n + 2 - 1, इसका मतलब क्या होता है 6। ठीक है, 6, इसका मतलब जब j यहाँ पर होगा एक स्टार, तो यहाँ पर दूसरा j = n - i + 1। n क्या है 5 - 2। ठीक है, 5
-2 3 + 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, मतलब एक जे जब यहाँ पर हो गया है। तो ऐसे हम एक एक पॉइंट खोलते जा रहे थे, तब हमारा प्रिंट होता जा रहा था स्टार। और लास्ट रो, इसके लिए हमने सिंपल क्या लगा दिया था कि आई अगर इक्वल इक्वल है, मतलब हमारे पास रो लास्ट है और हर एक एक प्लेस छोड़कर हमें स्टार प्रिंट कर देना है। ठीक है, एक पर स्टार, एक पर स्पेस, एक पर स्टार, एक पर स्पेस, इस तरह से। अब इसको ही हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। अब देखो हमें लास्ट रो की बजाय फर्स्ट रो पर सेम काम करना है, पूरी को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट की बजाय आ जाएगा फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात हुई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो रो क्या है 1, रो क्या है 2, तो आप देख सकते हो रो क्या है 3, रो 4, रो 5। जब रो 1 है तो स्टार कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 1 प्लेस पर। रो 2 है, स्टार कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 2 प्लेस पर। रो 3 है तो 3 प्लेस पर। इसका मतलब जब जे इक्वल इक्वल हो किसके, आई के, रो नंबर के इक्वल इक्वल हो एक तो स्टार तब प्रिंट हो। तो हमने इस चीज का तो निकाल लिया सॉल्यूशन। इस चीज के लिए देखो हमें क्या करना है, जो भी रो है, नंबर ऑफ रो क्या है 1, तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है उससे पहला कॉलम, नंबर ऑफ रो कौन सी है दूसरी, लास्ट से दूसरा कॉलम, रो कौन सी है तीसरी, लास्ट से तीसरा कॉलम। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, m -i + 1, बिल्कुल सिंपल। m जो भी है, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, i जब 1 होगा तो m -1 एक पीछे ले आएगा, उसमें +1 करके उसी सेम प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पीछे से पहले वाला, फिर पीछे से दूसरे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n - i की जगह कर देना है m - i। अब एक बार इसको रन कर देखते हैं। ठीक है, 5 इसमें इनपुट डालेंगे, देखेंगे हमारा जो ट्रायंगल है वो उल्टा प्रिंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, हो जाना चाहिए वैसे तो, कोई एरर आएगा तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, हम देख लेंगे। ठीक है, 5 हमें डालना है, बिल्कुल ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी हुआ अपना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो का आपको टास्क क्या मिलने वाला है। ठीक है, हमने जो के प्रिंट किया है, के पैटर्न प्रिंट किया है, उसको ही हल्का सा मॉडिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्या मॉडिफाई कर रहे होंगे वो देखते हैं। ठीक है, उन दोनों कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देखो हमने कैसे प्रिंट किया, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। ठीक है, फिर ऊपर वाला दोबारा नीचे चिपका दिया। ठीक है ना, 1 2 3 4। अब आपको इसको सिर्फ रोटेट कर देना है। ठीक है, आपको कैसे कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1। आपको इसको रोटेट करके ऐसे प्रिंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने ट्राई करना है इसको खुद से। ठीक है, और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर कनेक्ट करके वहाँ भी पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।